हेलो प्यारे बच्चों, आदर्श मैथ स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीखेंगे किसी भी संख्याओं का क्यूब रूट और क्यूब रूट निकालेंगे। मैंने ब्लैक बोर्ड पर जो नंबर्स लिखे हैं इनके अलावा 1 से लेकर 100 तक आप सभी को आसानी से निकाल सकते हैं मात्र 3 या 4 सेकंड में। आप देखेंगे थोड़ा सा इनका एक रूप होता है, मैंने ये चार्ट आप लोगों को लिखा भी है। अगर इसको आप लोगों को आता है तो और अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 और 4 का 64 और 5 का 125। इस तरह से आप 10 तक याद रखते हैं तो मैंने जो इन क्वेश्चन को लिखा है उन क्वेश्चनों का आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग एक चीज़ सीखेंगे क्या कि आखिर में इनको जल्दी से लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैं वो लिख रहा हूँ, इनका रूल क्या होता है। 0 का एंडिंग पॉइंट 0 होता है और 1 का एंडिंग पॉइंट 1 और 2 का एंडिंग पॉइंट 8 और 3 का एंडिंग पॉइंट 7 और 4 का एंडिंग पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसी में से लिख रहा हूँ 4 का एंडिंग पॉइंट 4 और 5 का एंडिंग पॉइंट 5 और 6 का एंडिंग पॉइंट 6 और 7 का एंडिंग पॉइंट 3 और 8 का एंडिंग पॉइंट 2 और 9 का एंडिंग पॉइंट 9। ठीक, अब देखिएगा अगर हमें निकालना है 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का अगर क्यूब निकालेंगे, अगर ये आपको पता है तो मात्र आप 3 या 4 सेकंड में सवाल को हल कर सकते हैं। वो भी कैसे, मैं आपको पहले क्वेश्चन को बता रहा हूँ, उस चीज़ को आप लोग ध्यान में देखें। अब क्या होगा कि अगर हम देखें तो क्यूब के लिए अगर क्यूब निकालना होगा तो मैंने यहाँ लिखा है 1331 लिखा है। इसको आपको 1 2 3 अंक छोड़कर काटना पड़ेगा, इसको 2 भागों में बनाना पड़ेगा। तो 2 भागों में आप देखिए, जैसे इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आखिरी एंडिंग पॉइंट देखिएगा। 1 का एंडिंग पॉइंट क्या होता है, 1 का 1 हो जाता है, तो डायरेक्टली आप 1 लिखेंगे। अब रही बात यहाँ पर देखिए, इसका आंसर मैंने यहाँ 1 लिख दिया है। अब ये बचा हुआ है, इसमें क्या होगा, अगर ये चार्ट आप 10 तक याद रखते हैं तो आपको सेकंड भी नहीं लगेगा, इसको आप लगा सकते हो। जैसे देखिए 1, तो 1 का क्यूब 1 होता है, जैसे मैंने 2 पर पहुंचा 8 ज़्यादा है इसलिए आप इसको नहीं रखेंगे, इस 1 को रखेंगे। अब इसका आंसर हो जाएगा 11। ये आपको निकालेंगे, इसका आंसर आ चुका। देखिए इसका हम निकालेंगे, इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे, तो वही कार्य करेंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे और जैसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं इसका एंडिंग पॉइंट देखेंगे। इसका एंडिंग पॉइंट देखिए 8 का 2 होता है, मैंने यहाँ लिख दिया 2। अब यहाँ देखिए 1 से देखें तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 ज़्यादा हो गया, इसलिए आप क्या करेंगे, फिर इस 1 को ही रखेंगे। इसका आंसर आ गया। अब अगली बार देखें, मैंने यहाँ पे क्यूब रूट लगा दिया और यहाँ पे नहीं लिखा है, इनका भी क्यूब रूट निकालेंगे। किसी भी संख्या जो भी आप चाहेंगे तो 1 से लेकर 100 तक सबका आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं, जो परफेक्ट होगी उनका। अब देखिए मैंने इनको 2 भागों में डिवाइड किया। अब देखिए 4 का, यहाँ देखें 4 का क्या होता है, 4 आप यहाँ लिखेंगे। अब अगली बार देखें यहाँ 2 है, तो जो 2 है तो 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, आपको 2 नहीं लिखना है, 1 ही लिखेंगे। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिएगा मैंने छोटा लिया था, 14 का था यह क्यूब और यह 12 का था और यह 11 का था। जनरली ये 12 और 11 13 14 का सभी लोगों को पता होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े नंबरों के हैं जो मैंने लिखा भी है। आप इनको 2 भागों में पहले बांटिए। इधर से देखिए 1 2 3, यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। और देखिए यहाँ पर सिर्फ इसका क्यूब रूट निकाल लें, इसको हम बोल रहे हैं क्या, घनमूल। इसका घनमूल निकाल है, क्यूब रूट निकाल है तो 2। तो देखिए 2 का एंडिंग पॉइंट 8 लिख दूंगा, 2 का एंडिंग पॉइंट 8 हुआ। अब रही बात ये 474 दिया गया, 474, तो 474 सोच रहे हैं कहाँ से आएगा, वो आएगा देखिए 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 1 का 125, यहाँ पर देखिए यहाँ दिया 216, यहाँ पर देखिए 343। तो हमें चाहिए कितना, 474 नंबर। यहाँ पर देखिए 343 आ चुका है। यहाँ देखिए ये 474, ये 343। जैसे मैंने देखा 474 से 512 हो रहा है, 512 ये नंबर ज़्यादा हो रहा है, 474 से 512 ज़्यादा, तो सिर्फ आप क्या रखेंगे 7। ये आपका आंसर हो गया।
यानी कहने का मतलब यह 474 से बड़ा नंबर आप इनमें से नहीं रखेंगे इधर बार, ठीक। जैसे मैंने 474 लिया, 343 इसके आसपास था, जैसे मैंने आगे बढ़ा 8 के क्यूब में 512 ज़्यादा हो गया, आप इसको नहीं रखेंगे, सिर्फ 7 वाले को मैंने रख दिया इसका, आपको 78 इसका आंसर मिल गया। अगली बार देखते हैं, देखिए मैंने लिया तो लास्ट में साइनिंग पॉइंट 5, यहाँ देखो 5 का 5 मिला आपको, 5 का 5 हो गया। अब रही बात यहाँ पर लिखा गया 91 कैसे आएगा भाई। अब यहाँ जो देख रहे हैं आप इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ पर देखें तो 8, 27, 64, 125, 216, यहाँ देखें पहले 64 और 125, 64, 125, 91 से बड़ा हो गया ये 64 किसका क्यूब है, 4 का, अब 4 रख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिएगा, अगला देखते इसमें मैंने इसको लिया, फिर 5 आ रहा है तो 5 का एंडिंग पॉइंट देखिए इसमें, तो ये क्या है 5 का 5 भी मिल रहा है आपको, यानी 5 का 5 एंडिंग पॉइंट मिला हमें, 5 का 5। अब अगली बार देखिए यहाँ पे 405 लिखा गया है, फिर इसी चार्ट को देखेंगे, हम इस चार्ट को देखकर लगाएंगे, सवाल आसानी से आ जाएगा। जब एक बार 2 बार 3 बार इसको आप रिवाइज करोगे तो बिल्कुल आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप क्वेश्चन लिखा गया उसका आंसर आप मात्र 2 या 3 सेकंड में दे सकते हैं। फिर भी देखिए इस सवाल को 405 में देखा तो 216 यहाँ देखिए, 343, 512 यह बड़ा हो गया भाई, 512 क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया, तो छोटा वाला नंबर 343 किसका, तो 7 का, हम 7 का लिखेंगे यहाँ बस ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिएगा, अब हम लोग इसमें चलते हैं, फिर इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब यहाँ 6 आ रहा है, तो 6 का एंडिंग पॉइंट देखो, 6 का कितना होता है, 6 का एंडिंग पॉइंट 6 होता है, आप डायरेक्टली 6 लिखिए यहाँ पर। और उसके बाद देखिए 175, यहाँ से देखिए 27, 64, 125, 216, 175, 216 ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया आपने 125 किसका, 5 का, यहाँ 5 लिख लीजिए। फिर इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। और देखिए 9 का एंडिंग पॉइंट यहाँ देखें तो 9 का एंडिंग पॉइंट क्या होता है, 9, आप 9 लिख लीजिए। उसके बाद 704, अब 704 जो है, अब इसमें चार्ट में चेक करो, अब तो बताने की जरूरत नहीं, आप देखें 729, 704 ये बड़ा हो गया कौन सा, 512 किसका, 8 का। अब अगला देखिए फिर 5 आ रहा है, 5 का एंडिंग पॉइंट 5 होता है। अब देखिए यहाँ पे आप 2 पार्ट में कर लेंगे, 274, यहाँ 343, 216 छोटा है, ये 6 का हो गया, ठीक। यहाँ देखिए 274 है, यहाँ 216 है, 343, तो 200 से 300 बड़ा हुआ, 6 का लिखेंगे। अब अगला देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ देखा, 7 का एंडिंग पॉइंट 3 होगा, यहाँ भी देख सकते हैं 7 का एंडिंग पॉइंट 3, या तो यहाँ पे 7 का एंडिंग पॉइंट 3। आपको मात्र याद करना क्या है, ध्यान से देखिए, तीसरी 2 नंबर को आप याद रखें, ठीक। याद रखने के 2 का 8 होगा और 3 के 7, अगर याद रखते हैं तो बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। फिर से देखिएगा हमारे पास, अब यहाँ देखें कि अगर यहाँ पर वही बात लिखी गई है, 7 का 3 और 8 का 2, तो इसका एंडिंग पॉइंट ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, या इसका ये होगा और इसका ये होगा, तो दोनों बातें की है। और 0 का 0 और 1 का 1 होता है, 4 का 4 और 5 का 5 और 9 का 9, यही 2 ऐसे नंबर है जिनको आपको याद रखने पड़ेंगे, मत आप दोनों को याद रखिए। इससे 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3, 8 का 2, देखिए 2 का 8, 3 का 7, 8 का 2, 3, 7 का 3, बिल्कुल आप याद कर सकते हैं इसको। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो जैसे हमने देखा क्या, यह 7 का 3 होगा, 7 का 3 होगा, और उसके बाद क्या करेंगे, अब 2 है तो 1 का 1 मिलेगा और 2 का 8 मिलेगा, तो ज्यादा 2 का बड़ा होगा भाई, इसको हम रखोगे, तो ये किसका हो गया, तो 13 यानी 13 का हो गया। अब देखिएगा इसमें और भी क्वेश्चन हम हल करेंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आप लगा सकते हैं। मैंने बताया कि 1 से लेकर आप इसको 100 तक याद रख सकते हैं। ये तो था घन निकालने के तरीके थे आपके पास, और भी कुछ नंबर होंगे